नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एलआईसी के नए प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन शांति और इसका टेबल नंबर है 850। यह एक नॉन लिंक प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, अर्थात यह प्लान एलआईसी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ भी नहीं है। मतलब यह एक फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है जिसमें पॉलिसी लेने वाले को पॉलिसी लेते समय ही पूरी जानकारी होती है कि कब कितना पैसा मिलेगा। यह एक सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है जिसमें इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी की सुविधा उपलब्ध है। सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान का मतलब है बीमा धारक को सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करना है और पूरे जीवन उसका पेंशन पाना है। इस प्लान को सरलता से समझने के लिए एन्युटी शब्द को आप पेंशन शब्द से बदल सकते हैं। इस प्लान को हम सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान भी कह सकते हैं। इमीडिएट एन्युटी को हम इमीडिएट पेंशन भी कह सकते हैं। जैसा इसका नाम है, इमीडिएट अर्थात तुरंत, मतलब बीमा धारक ने पॉलिसी खरीदा और उसके चुने हुए मोड के अनुसार पेंशन की पेमेंट शुरू हो जाती है। डेफर्ड एन्युटी को हम डेफर्ड पेंशन भी कह सकते हैं। जैसा इसका नाम है, डेफर्ड अर्थात स्थगित, मतलब बीमा धारक ने पॉलिसी तो अभी ले लिया है लेकिन पेंशन को आगे स्थगित कर दिया है, अर्थात उसे पेंशन अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। उसके चुने हुए समय जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद शुरू होनी चाहिए। इस पॉलिसी के अंतर्गत पेंशन के 4 मोड अवेलेबल हैं: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। और बीमा धारक जिस मोड का चुनाव करेंगे उसके अनुसार पेंशन का भुगतान होगा। यदि बीमा धारक मंथली पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार क्वार्टरली मोड में 3 महीने के बाद, हाफ ईयरली मोड में 6 महीने के बाद और एनुअल मोड में 1 साल के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध एन्युटी अर्थात उपलब्ध पेंशन के ऑप्शंस के बारे में। पहले बात करते हैं इमीडिएट एन्युटी के बारे में। इसके अंतर्गत एलआईसी ने ऑप्शन ए टू ऑप्शन जे के रूप में 10 ऑप्शंस दिए हैं, जिसे आप दिए गए टेबल में देख सकते हैं। ऑप्शन ए टू जी में सिंगल लाइफ की कवरेज है और एफ में परचेज प्राइस को रिटर्न करने का ऑप्शन है। ऑप्शन एच से ऑप्शन जे में जॉइंट लाइफ की कवरेज है और ऑप्शन जे में परचेज प्राइस के रिटर्न का ऑप्शन है। सारे ऑप्शन को हम आगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब बात करते हैं डेफर्ड एन्युटी के बारे में। इसके अंतर्गत 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, इसमें सिंगल लाइफ की कवरेज होती है। और ऑप्शन 2 है डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ, इसमें जॉइंट लाइफ की कवरेज है। इसकी चर्चा भी हम आगे डिटेल से एग्जाम्पल के साथ करेंगे। इस पॉलिसी के अंतर्गत जहां भी जॉइंट लाइफ की कवरेज है, आप जान ले जॉइंट लाइफ में आप अपनी पत्नी को, पति को, बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, पोता या पोती को भी ऐड कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल और कुछ ऑप्शंस के लिए डेथ बेनिफिट है। गारंटेड एडिशंस, यह सिर्फ डेफर्ड एन्युटी के लिए है। इस पॉलिसी में डेफर्ड एन्युटी के लिए गारंटेड एडिशंस है, जिसके तहत बीमा धारक का पैसा हर महीने फिक्स्ड रेट से बढ़ता रहेगा। यह रेट बीमा धारक की उम्र और डेफरमेंट पीरियड पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी का मिनिमम परचेज प्राइस 1,50,000 रुपए है, अर्थात मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए का करना होगा। लेकिन साथ में इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि बीमा धारक यदि मंथली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो उन्हें उस वैल्यू की पॉलिसी लेनी होगी जिसके तहत मिनिमम मंथली पेंशन 1,000 मिले। इसी प्रकार यदि क्वार्टरली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो उन्हें मिनिमम उस वैल्यू की एन्युटी परचेज करनी होगी जिसके तहत उन्हें क्वार्टरली पेंशन कम से कम 3,000 रुपए मिले। इसी प्रकार हाफ ईयरली मोड के लिए 6,000 और एनुअल मोड के लिए 12,000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए। मतलब मिनिमम परचेज प्राइस 1.5 लाख है, लेकिन यह बीमा धारक की एज, उसके द्वारा चुने गए ऑप्शन और चुने गए पेंशन मोड के अनुसार मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से ज्यादा का भी हो सकता है। मैक्सिमम एन्युटी अर्थात
मैक्सिमम पेंशन की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। बीमा धारक जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम एज एट एंट्री वह है 30 ईयर्स और यह सभी ऑप्शंस के लिए सेम है। जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है इमीडिएट एन्यूटी के लिए 85 ईयर्स है, लेकिन इमीडिएट एन्यूटी के ऑप्शन एफ के लिए मैक्सिमम एज 100 ईयर्स है। डेफर्ड एन्यूटी के लिए मैक्सिमम एज 79 ईयर्स है। मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 1 साल का है और मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड 20 साल का है। मिनिमम वेस्टिंग एज 31 ईयर्स और मैक्सिमम वेस्टिंग एज 80 ईयर्स का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत हैंडीकैप डिपेंडेंट अर्थात दिव्यांग जन के लिए खास सुविधा प्रदान की गई है। उनके लिए मिनिमम पेंशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनके लिए सिर्फ 50,000 रुपए में भी पॉलिसी ली जा सकती है। यह पॉलिसी नेशनल पेंशन के सब्सक्राइबर के लिए भी खास सुविधा उपलब्ध कराती है और उनके लिए भी मिनिमम पेंशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वह सिर्फ 50,000 में इस पेंशन प्लान को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के ऑप्शंस के बारे में, जो कि इमीडिएट एन्यूटी के ऑप्शन एफ और जे और डेफर्ड एन्यूटी के दोनों ऑप्शन के लिए अप्लीकेबल है। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय करना होता है। उसी के अनुसार नॉमिनी को भुगतान होगा। इस ऑप्शंस को बीमा धारक जब तक जीवित हैं जब चाहे चेंज कर सकते हैं। बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शंस को चेंज करने का अधिकार नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लंप सम डेथ बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को बीमा धारक की मृत्यु के बाद सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है एन्युटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, बल्कि उस पैसे से नॉमिनी को इमीडिएट पेंशन की पॉलिसी मिलती है और नॉमिनी को रेगुलर पेंशन मिलने लगता है। जो तीसरा ऑप्शन है वह है इन इंस्टॉलमेंट। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि चुने हुए 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इसमें से किसी एक मोड में इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बेनिफिट का भुगतान होगा, भुगतान के समय इनकम टैक्स के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। सरेंडर फैसिलिटी। इस पॉलिसी के अंतर्गत इमीडिएट एन्यूटी के ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे के लिए और डेफर्ड एन्यूटी के दोनों ऑप्शन के लिए पॉलिसी इशू होने के 3 महीने बाद सरेंडर की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लोन। इस पॉलिसी के अंतर्गत इमीडिएट एन्यूटी के ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे के लिए और डेफर्ड एन्यूटी के दोनों ऑप्शन के लिए लोन की सुविधा पॉलिसी के 1 वर्ष पूरे होने के पश्चात उपलब्ध हो जाती है। आइए अब हम इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध सारे ऑप्शन को सर्वाइवल एंड डेथ बेनिफिट के उदाहरण के साथ समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जान लें इस पॉलिसी में जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उसका चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि बीमा धारक ने एक बार जिस ऑप्शन का चुनाव कर लिया वह फिर चेंज नहीं हो सकता। इसलिए इसके ऑप्शन को अच्छे से समझना जरूरी है। मिस्टर अमन की आयु 50 वर्ष है और वह 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और हर महीने पेंशन पाने वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, जिसके लिए उन्हें 10,18,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो उन्हें अलग अलग ऑप्शंस में किस तरह सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। पहले बात करते हैं इमीडिएट एन्यूटी की। जो ऑप्शन ए है वह है इमीडिएट एन्यूटी फॉर लाइफ। मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाएगी और इसमें किसी प्रकार का डेथ बेनिफिट की पेमेंट नहीं होगी। यदि मिस्टर अमन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 6,233 रुपए प्रति महीने का पेंशन तब तक मिलेगा जब तक वह जीवित रहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाएगी, चाहे उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 1 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या 40 वर्ष बाद हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी मृत्यु के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। जो ऑप्शन बी है वह है इमीडिएट एन्यूटी विथ गारंटेड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें तब तक पेंशन मिलेगा, लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं गारंटेड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, अर्थात यदि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने तक पेंशन मिलता रहेगा। उसके बाद पेंशन बंद हो जाएगी और यह पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। मिस्टर अमन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 6,225 रुपए प्रति माह का पेंशन जीवन भर मिलेगा, लेकिन यदि उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी
पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने तक नॉमिनी को 6,225 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद पेंशन और यह पॉलिसी दोनों बंद हो जाएगी। जो ऑप्शन सी है, इमीडिएट एन्युटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, यह भी ऑप्शन बी की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पेंशन का गारंटेड पीरियड 10 ईयर्स का है। यदि मिस्टर अमन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 6,183 रुपए प्रति महीने का पेंशन जब तक वह जीवित रहते हैं तब तक मिलेगा, लेकिन उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 10 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे होने तक पेंशन मिलेगा। इसी प्रकार ऑप्शन डी में 15 वर्ष तक गारंटेड पेंशन मिलेगा और इस ऑप्शन के अंतर्गत मिस्टर अमन को 6,133 रुपए प्रति महीने का पेंशन मिलेगा और इसी प्रकार ऑप्शन ई में 20 वर्ष तक गारंटेड पेंशन मिलेगा और इस ऑप्शन के अंतर्गत मिस्टर अमन को 6,058 रुपए प्रति महीने का पेंशन मिलेगा और यदि उनकी मृत्यु 20 वर्ष के पहले हो जाती है तो भी नॉमिनी को 20 वर्ष तक 6,058 रुपए का पेंशन हर महीने मिलता रहेगा। उसके बाद पेंशन और पॉलिसी दोनों बंद हो जाएगी। जो ऑप्शन एफ है, इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जैसा इसके नाम में देख रहे हैं, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं तब तक उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को परचेज प्राइस का भुगतान हो जाएगा। यदि मिस्टर अमन ऑप्शन एफ का चुनाव करते हैं तो हर महीने 5,258 रुपए का पेंशन मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को 10 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। जो ऑप्शन जी है, इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम, यह ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पेंशन का अमाउंट है वह हर साल 3% बढ़ता जाएगा। यदि मिस्टर अमन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 4,833 रुपए का पेंशन हर महीने मिलेगा और उनका पेंशन हर साल 150 रुपए से बढ़ता रहेगा। जो ऑप्शन एच है वह है ज्वाइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विथ अ प्रोविजन फॉर 50% ऑफ एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्युएंट ऑन डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्युटेंट। इस ऑप्शन के तहत बीमा धारक अपनी लाइफ के साथ एक और लाइफ को इस प्लान में जोड़ सकते हैं। तो जब तक बीमा धारक जीवित हैं उन्हें पूरा पेंशन मिलेगा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सेकेंड लाइफ को उन्हें जितना पेंशन मिलता था उसका आधा पेंशन तब तक मिलेगा जब तक वह जीवित रहते हैं। यहाँ पर मिस्टर अमन ने सेकेंड लाइफ के रूप में अपनी पत्नी को जोड़ा है जिनकी उम्र भी 50 वर्ष है। तो इस केस में मिस्टर अमन को 6,008 रुपए का पेंशन प्रति माह मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को 3,004 रुपए प्रति महीने का पेंशन मिलेगा। लेकिन यदि उनकी पत्नी की मृत्यु मिस्टर अमन के पहले हो जाती है तो इस प्लान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें 6,800 रुपए का पेंशन आजीवन मिलता रहेगा और उसके बाद यह पॉलिसी बंद हो जाएगी। जो ऑप्शन आई है यह बिल्कुल ऑप्शन एच की तरह है, सिर्फ एक अंतर है, वह है बीमा धारक की मृत्यु के बाद सेकेंड लाइफ को भी उतना ही पेंशन मिलेगा जितना कि बीमा धारक को मिलता था। यदि मिस्टर अमन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें या उनकी पत्नी को जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उन्हें 5,800 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलता रहेगा। जो ऑप्शन जे है इसमें भी 2 लाइफ की कवरेज होगी। यदि मिस्टर अमन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो मिस्टर अमन या उनकी पत्नी दोनों में से जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं 5,250 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगा और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को 10 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। अब बात करते हैं डेफर्ड एन्युटी के बारे में। जो पहला ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, इस ऑप्शन के अंतर्गत बीमा धारक की पेंशन उनके चुने हुए पीरियड के बाद स्टार्ट होती है जिसे डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। यदि मिस्टर अमन ने इस ऑप्शन का चुनाव किया और डेफरमेंट पीरियड 10 ईयर्स का चुनाव तो उन्हें 10 वर्ष बाद 10,254 रुपए प्रति महीने का पेंशन मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की पेमेंट हो जाएगी। लेकिन यदि मिस्टर अमन की मृत्यु डेफरमेंट पीरियड में हो जाती है अर्थात पेंशन शुरू होने से पहले हो जाती है, इस केस में हम मान लेते हैं मिस्टर अमन की मृत्यु पॉलिसी लेने के 8 वर्ष बाद हो जाती है, तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हैं और दोनों में से जो ज्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को चुने गए ऑप्शन के अनुसार होगा। जो पहला फॉर्मूला है वह है परचेज प्राइस प्लस गारंटेड एडिशन माइनस टोटल एन्युटी पेमेंट पेड टिल डेट ऑफ डेथ। तो इस केस में सबसे पहले परचेज प्राइस 10 लाख रुपए, उसके बाद 8 वर्ष का गारंटेड एडिशन। इस केस में पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है अतः पेमेंट टिल डेथ 0 होगा। तो 10 लाख प्लस 8 साल का गारंटेड एडिशन, या जो दूसरा फॉर्मूला है वह है
110% ऑफ परचेज प्राइस। इस केस में 110% ऑफ 10 लाख अर्थात 11 लाख रुपए। इन दोनों कैलकुलेशन में जो अमाउंट ज्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को चुने गए मोड के अनुसार हो जाएगा। दोस्तों, एलआईसी ने इस पॉलिसी को 12 सितंबर 2018 को लॉन्च किया है। गारंटेड एडिशन के रेट अभी एलआईसी के वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ये रेट आएंगे मैं इस कैलकुलेशन को अपने ब्लॉग पर अपडेट कर दूंगा। मेरे ब्लॉग की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि मिस्टर अमन की मृत्यु पॉलिसी लेने के 20 वर्ष बाद होती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो कैलकुलेशन 1, सबसे पहले परचेज प्राइस 10 लाख रुपए, उसके बाद 10 साल का गारंटेड एडिशन। इसमें से 10 साल तक जो पेंशन का भुगतान हुआ है वह माइनस होगा। पेंशन के रूप में 12,30,480 रुपए का भुगतान हुआ है, अतः वह माइनस होगा। और जो अमाउंट आएगा वह या 110% ऑफ 10 लाख अर्थात 11 लाख, इसमें से जो भी ज्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को चुने गए मोड के अनुसार हो जाएगा। यहां पर सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझने के लिए यह मान लेते हैं कि इन दोनों में से 11 लाख रुपए ज्यादा है, तो नॉमिनी को 11 लाख का भुगतान चुने गए डेथ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। यदि मिस्टर अमन ने लमसम बेनिफिट का चुनाव किया था तो नॉमिनी को 11 लाख रुपए एक साथ मिल जाएंगे। यदि एनुअटाइजेशन बेनिफिट का ऑप्शन का चुनाव किया था, नॉमिनी को 11 लाख रुपए की इमीडिएट एन्युटी की पॉलिसी मिल जाएगी। और यदि इंस्टॉलमेंट ऑप्शन का चुनाव किया था तो चुने गए इंस्टॉलमेंट मोड के अकॉर्डिंग 11 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगी। जो ऑप्शन 2 है डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ, यदि मिस्टर अमन ने इस ऑप्शन का चुनाव किया और अपनी पत्नी को सेकेंड लाइफ के रूप में ऐड किया और 10 साल के डेफरमेंट पीरियड का चुनाव किया तो 10 साल बाद 10,126 रुपए प्रति महीने का पेंशन दोनों में से जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उन्हें मिलता रहेगा और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की पेमेंट हो जाएगी। इस ऑप्शन के अंतर्गत भी डेथ बेनिफिट ऑप्शन 1 की तरह ही है। दोस्तों, आप इस टेबल में 10 लाख के सम इंश्योर्ड पर सभी ऑप्शंस में मंथली पेंशन का भुगतान 50 वर्ष, 60 वर्ष और 70 वर्ष के उम्र के बीमा धारक को कितना होगा यह देख सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है पेंशन का अमाउंट भी बढ़ रहा है। यदि सेम एज के लिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा तो लगभग उसी प्रोपोर्शन में पेंशन का अमाउंट भी बढ़ेगा या घटेगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए। यदि आप इस वीडियो के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।